दोस्तों नमस्कार, मैं प्रेम मिस्त्री आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि दीवार के प्लास्टर में हम छपाई कैसे करते हैं दोस्तों, और छपाई करने के बाद फंटी कैसे चलाते हैं दोस्तों। आज प्लास्टर में छपाई से लेके फंटी और रूसा चलाने तक का मैं वीडियो में आज आप लोगों को पूरी जानकारी देने वाला हूं दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं दीवार हमारी तर थी, जिसमें हम सीमेंट का घोल लगा चुके हैं। इस तरीके से हमारी दीवार जो है तर होनी चाहिए, तभी हम दीवार के प्लास्टर में छपाई करेंगे दोस्तों। छपाई हमें किस तरीके से करना है इसके बारे में आज हम आप लोगों को पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं इस तरीके से हमें कन्नी में मसाला लेना है दोस्तों, और इस तरीके से छपाई करना है। छपाई हमें यदि 10 mm मसाला रखना है, मसाले का थिकनेस, तो हमें लगभग 1.25 इंची जो है छपाई करना है दोस्तों। क्योंकि प्लास्टर में यदि हम छपाई जो है आधी इंची ही करेंगे तो उस तरीके में हमारा प्लास्टर जो होगा सीधा नहीं होगा दोस्तों। तो इसलिए हमें लगभग 1.25 इंची जो है छपाई करना है, ताकि प्लास्टर में फंटी चलाते समय हमारा जो प्लास्टर होता है डबक कम निकलेंगे और प्लास्टर भी हमारा साहुल में रहेगा दोस्तों। साहुल में प्लास्टर करने का सबसे सरल और आसान तरीका दोस्तों आज आप लोगों को मैं बताने वाला हूं। तो यहाँ पर चलिए दोस्तों छपाई करते हैं। इस तरीके से हमें छपाई करना है। छपाई करते समय हमें ध्यान देना है, इस तरीके से हमें छपाई करना है। यहाँ पर हमें कोना बनाना है दोस्तों। कोना के साइड में हमें इस तरीके से छपाई कर लेनी है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इधर धार हम बनाए हुए हैं दरवाजा और जंगला की, तो इस तरीके से हमें छपाई करना है ताकि हमारी जो धार है लटक धार वो एकदम बेहतरीन तरीके से साफ और स्वच्छ दिखाई दे। तो इस तरीके से हम छपाई करेंगे दोस्तों। पूरी दीवार में हम पहले छपाई करेंगे, छपाई करने के बाद तब फिर कन्नी से लेवल करेंगे, तब फिर फंटी चलाएंगे दोस्तों। इस तरीके से ये देख सकते हैं। छपाई करते समय हमें ध्यान में रखना है, छपाई हमें एक ही लेवल में करना है दोस्तों। इस तरीके से एक ही लेवल में हमें छपाई करना है, ये देख सकते हैं दोस्तों। आज मैं इस तरीके से बताऊंगा, यदि आप राजमिस्त्री बनना चाहते हैं, सीख रहे हैं दोस्तों, तो एक दिन में आप प्लास्टर सीख सकते हैं दोस्तों। प्लास्टर में फंटी चलाना, रूसा चलाना और दीवार की छपाई करना। तो ये देख सकते हैं इस तरीके से हमें कन्नी में मसाला लेना है। इस तरीके से अपनी तरफ जो है हल्का सा कन्नी का सहारा देना है, ताकि मसाला जो है बराबर तरीके से दीवार में चिपक सके। तो देख सकते हैं इस तरीके से एकदम लेवल में हमें छपाई करना है। ध्यान में रखना है दोस्तों कि छपाई करते समय हमारा मसाला जो भी रहे एक ही लेवल में छपाई हो। तो इस तरीके से ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर हम भीम की धार बनाए हुए दोस्तों। भीम की धार हमारी सीधी है या नहीं सीधी दोस्तों, इसे कमेंट में जरूर करके बताना, ताकि ये पता चल सके कि हम जो काम कर रहे हैं साफ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं दोस्तों। इस तरीके से हमें छपाई करना है, ये देख सकते हैं इस तरीके से। ध्यान में रहे दोस्तों, हम जब बीम के निचले हिस्से में छपाई करें, ताजी धार बीम की बनाई हुई है, तो हमें खड़ी छपाई नहीं करनी है कन्नी से। इस तरीके से जो है तिरछा करके हम छपाई करेंगे, जिससे कि हमारी धार जो है एकदम सेफ रहे दोस्तों। ये देख सकते हैं इस तरीके से हमें छपाई पूरे में बराबर तरीके से कर लेनी है। इधर हम उल्टे हाथ भी इस तरीके से छपाई करते जाएंगे दोस्तों। ये देख सकते हैं 1.25 इंची हम छपाई कर रहे हैं दोस्तों। मसाले का थिकनेस प्लास्टर में जो है हमें आधी इंची रखना है दोस्तों। ध्यान में रहे, आधी इंची रखेंगे फंटी और रूसा चलाने के बाद, तभी हमारा प्लास्टर जो है सीधा रहेगा। क्योंकि ज़्यादा मोटा प्लास्टर यदि हम करते हैं तो प्लास्टर हमारा कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाता है। तो इस तरीके से हमें छपाई करना है। तो दोस्तों प्लास्टर जो है, कई बार शिकायतें होती है कि प्लास्टर हमारा धीरे धीरे झड़ रहा है, तो आखिर क्यों झड़ता है इसके बारे में मैं भी आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो दोस्तों यदि अगर दीवार हमारी बराबर तरीके से तर नहीं है, इसमें हम छपाई करके
प्लास्टर कर देते हैं तो कुछ दिन बाद होता क्या है कि प्लास्टर हमारा जो है झड़ने लगता है। तो इसलिए ध्यान में रखें दोस्तों कि दीवार की तराई अच्छी तरीके से कर लेने के बाद तभी दीवार का प्लास्टर करें। इस तरीके से हमें एक ही लेवल में सफाई करते हुए चलना है। ध्यान में रहे दोस्तों, यदि अगर दीवार बढ़िया तरीके से तर है तो हमें ज़्यादा गीला मसाला का उपयोग नहीं करना है, क्योंकि हम ज़्यादा मसाला गीला यूज करेंगे उस तरीके में हमारा प्लास्टर जो है बराबर और सेफ नहीं रहेगा। इस तरीके से हम छपाई जो है पूरी दीवार में सफाई करते हुए चलेंगे दोस्तों। ध्यान में रहे, जैसे कि पहले भी बता चुका हूँ दोस्तों, कि बीम के लेवल में हमें जब छपाई करना है थोड़ा ध्यान रखना है कि हमें खड़ी कन्नी का उपयोग नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से हम छपाई कर रहे हैं। अगर इसी तरीके से हम बीम के निचले हिस्से में करेंगे तो मसाला जो है बीम का धार जो है तोड़ देगा। इसीलिए हमें ध्यान में रखना है, इस तरीके से हम छपाई बीम के निचले हिस्से में बिल्कुल नहीं करना है। अब यहाँ पर हमारी छपाई फिलहाल कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों, थोड़ा ही बकाया है, ये देख सकते हैं। एक ही लेवल में हम बराबर छपाई करते हुए चलेंगे दोस्तों। इस तरीके से हम छपाई कर लेंगे। छपाई करने के बाद तब इसे कन्ने से जो है लेबल करेंगे। जैसे कि पहले भी हम बता चुके हैं दोस्तों कि प्लास्टर में ध्यान में रखना है, ये गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है। जैसे कि दीवार ना तर रहे उसके बाद हम छपाई कर दें तो जिससे कि हमारा प्लास्टर जो है कमज़ोर हो जाएगा। इस तरीके से हमें एक ही लेवल में 1.25 इंची के लगभग मसाले के थिकनेस रखना है छपाई के दरमियान। और जब हमारा प्लास्टर कंप्लीट हो तो 10 mm के लगभग मसाले का थिकनेस रहना चाहिए दोस्तों। ये देख सकते हैं इस तरीके से हमारी दीवार में जो है सफाई कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। ध्यान में रहे, जहाँ पर हमें विंडो का कोना बनाना है इस तरीके से हम छपाई थोड़ा सा बढ़ा के चलते हैं ताकि बाद में हमें कोना बनाने में प्रॉब्लम ना हो। ये देख सकते हैं जैसे कि छपाई हो चुकी है दोस्तों। छपाई करने के बाद हम इसे कन्नी से इस तरीके से लेबल करेंगे। लेबल करते समय ध्यान में रखें दोस्तों, जहाँ पर मसाला कम है वहाँ हमें बराबर करना है। कन्नी से लेबल इसीलिए किया जाता है कि हमें प्लास्टर में जो है डबक कम से कम भरना पड़े, जिससे कि प्लास्टर हमारा जल्दी कंप्लीट हो। इस तरीके से हम पूरी दीवार में जहाँ तक हम छपाई कर चुके हैं दोस्तों, उस लेवल में हम इस तरीके से कन्नी से लेबल करेंगे। लेबल करते समय ये गलतियाँ बिल्कुल नहीं करनी है दोस्तों कि हमें कन्नी इस तरीके से दबा के ऊपर की ओर उठाना है। इस तरीके से हमें जहाँ कम है मसाला वहाँ बराबर तरीके से उसे पूरा करना है। ये देख सकते हैं बहुत कम समय में दोस्तों प्लास्टर आप सीख सकते हैं दोस्तों। कई बार कमेंट ये आया है कि एक दिन में मिस्त्री कितना प्लास्टर कर सकते हैं। तो दोस्तों एक मिस्त्री लगभग मेरे अनुसार 250 से 300 स्क्वायर फीट जो है मिस्त्री प्लास्टर कर सकता है। तो दोस्तों इस तरीके से हम
क्योंकि दोस्तों यदि अगर प्लास्टर सफा चाहिए और सीधा चाहिए साहुल में, तो प्लास्टर थोड़ा सा 19-20 हो सकता है दोस्तों, क्योंकि जिसका काम थोड़ा सा साफ और अच्छा होगा वो थोड़ा सा प्लास्टर जो है कम ही होगा। तो इसलिए ध्यान में रखें, यदि साफ काम कराना है दोस्तों तो ये मत पूछिएगा कि एक दिन में मिस्त्री कितना काम कर सकता है। आप लोगों को मैं अभी फिनिशिंग अपनी दिखाऊंगा कि कितने मैं फिनिशिंग दे के चलता हूँ प्लास्टर में दोस्तों। इस तरीके से जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर प्लास्टर में छपाई हमारी हो चुकी है। अभी फंटी हम चलाने जा रहे हैं दोस्तों। फंटी चलाने का सही तरीका क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से हमें इस कोने को, जहाँ पर विंडो का कोना बनाना है, उसको ध्यान में रखते हुए हमें फंटी एक ही लेवल में चलानी है। जैसे कि पहले भी हम कई वीडियो में आप लोगों को बता भी चुके हैं कि प्लास्टर में फंटी चलाते समय हमें ध्यान में रखना है कि एक बार में हमें प्लास्टर का मसाला बिल्कुल नहीं काटना है दोस्तों, इस तरीके से। क्योंकि कई बार होता क्या है कि दीवार कहीं अगर हल्का फुल्का बैंड है दोस्तों, वहाँ हमें 2 से 3 बार प्लास्टर का मसाला काटना है दोस्तों। इस तरीके से हम अभी ऊपर के लेवल में, हमें बीम के लेवल में इस तरीके से फंटी ऊपर की ओर उठाना है। सबसे पहले बीम के निचले हिस्से में हमें प्लास्टर जो है सीधा करना है। ये देख सकते हैं इस तरीके से अभी निचले हिस्से से हमें ऊपर की ओर जो है फंटी इस तरीके से उठा के ऊपर लेके जाना है। ध्यान में रखना है दोस्तों कि फंटी में कम ज़्यादा ताकत बिल्कुल नहीं लगाना है, एक ही लेवल में हमें ऊपर की ओर उठाना है। भी यहाँ पर हमारे प्लास्टर का जो है थिकनेस 10 mm फिलहाल कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। ये देख सकते हैं इस तरीके से हमें प्लास्टर में जो है फंटी चलाना है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर हम फंटी चला चुके हैं। अभी हम जेरबन इसमें चलाएंगे। जेरबन चलाने का सही तरीका क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में भी बताने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा सा प्लास्टर हमारा कम है, तो यहाँ पर हम इस तरीके से भरेंगे दोस्तों, बिल्कुल बराबर तरीके से। ध्यान में रखना है दोस्तों कि हमें साहुल में प्लास्टर जो है कंप्लीट करके देना है। इस तरीके से जेरबन पकड़ना है दोस्तों, जैसे कि देख सकते हैं। और एक ही लेवल में हमें पहले ऊपर की ओर इस तरीके से मिलाएंगे। मिलाने के बाद इस तरीके से हम बिल्कुल बराबर जेरबन चलाएंगे दोस्तों। ये देख सकते हैं यहाँ पर जेरबन जो है हमारा चल चुका है दोस्तों, इस तरीके से। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।